अघोषित आपातकाल। जी हां, आज सुबह 2:30 बजे दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर और गुजरात समेत कई स्थानों पर छापे मारे गए। ये छापे इनकम टैक्स और ईडी ने मिलकर मारे और इसके अलावा दैनिक भास्कर के संचालकों के घर पर भी छापा मारा, जो भोपाल में अरेरा कॉलोनी में रहते हैं। जाहिर है ये छापा कोई यूं ही नहीं पड़ा, इस छापे के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। आरोप है कि दैनिक भास्कर के मालिकान ने आयकर में चोरी की है और जितना टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं दिया है। ये छापे ऐसे समय में मारे गए जब दैनिक भास्कर लगातार अपनी खबरों के कारण सुर्खियों में है। दैनिक भास्कर एकमात्र अखबार है, हिंदी का तो एकमात्र अखबार कहा जा सकता है, जो पिछले कई दिनों से लगातार सच्ची खबरें छाप रहा है। जिसने साहस के साथ ये खबरें छापी कि गंगा शव वाहिनी में तब्दील हो गई, उसने अपने दर्जनों रिपोर्टर्स को लगाया जो मीलों पैदल चले और जिन्होंने एक एक शव का पहचान की, बताया कि यहाँ यहाँ शव दफनाए गए हैं, यहाँ यहाँ शव का जलदाह किया गया है। इस तरह की खबरें दैनिक भास्कर लगातार प्रकाशित करता रहा। एक वानगी देखिए दैनिक भास्कर किस तरह की खबरें प्रकाशित करता रहा है पिछले कुछ महीनों में। दैनिक भास्कर की ये खबरें न केवल राष्ट्रीय स्तर की हैं, बल्कि प्रादेशिक और शहर के स्तर पर भी दैनिक भास्कर की खबरें हैं, जिन्होंने समाज में एक लहर पैदा कर दी, तूफान पैदा कर दिया। क्या कोई अखबार तो है जो सच्ची बातें लिख रहा है। आज ही दैनिक भास्कर ने एक शीर्षक छापा है, एमपी में ऑक्सीजन की कमी से 15 हादसों में 60 की मौत, केंद्र को शून्य बताई। यानी मध्य प्रदेश में 60 लोगों की मौत हुई, सरकार ने अपने दस्तावेजों में देखा है, लिखा है, लेकिन केंद्र सरकार को एक इसकी जानकारी नहीं दी, वहां शून्य मौत बताई। जाहिर है केंद्र में मंत्री महोदय ने संसद में जो बात कही कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई, तो ऐसी बातों को बल मिलता है। दैनिक भास्कर लगातार किसान आंदोलन की खबरें ईमानदारी से छापता रहा है। वो लगातार आंदोलनों से जुड़ी खबरें छापता रहा है, सरकार की नीतियों के बारे में समीक्षा करता रहा है। प्रदेश स्तर पर भी वो तमाम तरह की खबरें छापता रहा और शहर के स्तर पर भी ऐसी ही खबरें छापता रहा। तो जैसे ऑक्सीजन की कमी की खबर से छापी, ऐसे ही कल एक खबर छापी थी कि पूरे देश में मांग है कि जासूसी की जेपीसी जांच हो। फ्रांस ने पड़ताल का आदेश दिया। जाहिर है पेगासस मामले में भी अखबार ने पहले पेज पर शीर्ष खबर छापी है, बताया कि क्या हाल है। इसके अलावा हाल ही में दैनिक भास्कर ने खबर पहले पेज पर छापी थी, कैसे मिलेगी वैक्सीन, केंद्र बार बार घटा रहा है कोवैक्सीन की उपलब्धता के आंकड़े, जहां उत्पादन उससे भी कम है। एक और खबर भास्कर ने छापी है, मुआवजे की चर्चा पर मृत्यु दर 2 गुनी। जैसे ये खबर आई कि कोरोना से मरने वालों को मुआवजा दिया जाएगा या देने की पहल की गई है, वैसे ही मृत्यु दर के आंकड़े 2 गुने हो गए हैं। एक और खबर दैनिक भास्कर ने छापी है, इस माह कोवैक्सीन की 7.5 करोड़ डोज मिलनी थी, मिलेगी केवल 2 करोड़, टीकाकरण इसलिए धीमा। और हर जगह छप रहा है, होर्डिंग लगे हुए हैं, धन्यवाद मोदी जी, मुफ्त में टीका दिया। लेकिन दैनिक भास्कर बता रहा है कि मुफ्त में टीका देंगे कैसे, जब टीका ही नहीं है तो देंगे कैसे। एक रेलवे के बारे में खबर दैनिक भास्कर ने बहुत ही खास खबर छापी थी कि इंदौर दोहद और रतलाम इंदौर महू अकोला रेलवे प्रोजेक्ट में 51% पैसा खर्च हो गया और काम 20% भी नहीं हुआ। इंदौर की ही चिकित्सा व्यवस्था के बारे में खबर छापी थी कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में के रिसर्च सेंटर का प्रस्ताव 18 साल से दिल्ली में अटका। तो ये लापरवाही की खबरें हैं। एक और खबर है इंदौर की ही कि 6 माह में सरकारी जिला अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल में केवल चबूतरा बना, वो भी कोरोना काल का 1.5 साल इसमें शामिल है। यानी कोरोना से लोग मरते रहे, सरकार की काम की गति धीमी रही। एक अभी जो जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर सरकार बात करती है, 2 बच्चों के बाद अनिवार्य परिवार कल्याण की बात पर दैनिक भास्कर ने खास खबर छापी कि आबादी बढ़ने की रफ्तार घटी, ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्यों में भी प्रजनन दरें कम हुई। तो ये खबर बताती थी कि वास्तव में वो हालत नहीं है
सरकार किस तरह मुस्लिमों की प्रजनन दर की बात करके, मुस्लिमों में हम 4 हमारे 40 की बात करके वो बदनाम किया जा रहा है, इसके बारे में खबर छापी थी। एक और खबर छापी थी कि भारत में हर 10 बिस्तरों पर, अस्पताल के 10 बिस्तरों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन है 31 बिस्तरों पर एक डॉक्टर। यानी किसी अस्पताल में 310 बिस्तर हैं तो वहां पर 10 डॉक्टर हैं, जबकि वहां पर 31 डॉक्टर होने चाहिए कम से कम। ऐसे ही इसमें लिखा है कि कई कर्मचारी ऐसे हैं अस्पतालों के जो ऑक्सीजन का मास्क तक नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन का सिलेंडर तक ऑन नहीं कर सकते, ऐसे लोग अस्पतालों में बने हुए हैं। एक और खबर दैनिक भास्कर की बहुत चर्चा में रही कि दूसरी लहर में 242 कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान दम तोड़ा, लेकिन सरकार ने मुआवजा एक को भी नहीं मिला। ये खबर इंदौर की है कि ड्यूटी के दौरान 242 कर्मचारियों ने अपनी जान दी कोरोना की ड्यूटी के दौरान, लेकिन एक भी कर्मचारी को मुआवजा नहीं मिला। ये अखबार की खबर है जो 242 पर है। इसमें जाहिर है दैनिक अखबार की खबरें सभी को चुभ रही थी, स्थानीय प्रशासन को, राज्य के स्तर पर लोगों को और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम सरकारी विभागों को। नितिन गडकरी के विभाग की भी एक खबर छापी थी, उसने बड़ा विश्लेषण किया। अखबार ने छापा था कि किस तरह जो हाईवेज हैं वो डकैती का जरिया बन गए हैं। अपनी लागत का 10-10 गुना वसूल कर चुके हैं वो, लेकिन फिर भी वहां टोल की वसूली जारी है और वो वसूली कई वर्षों तक होने वाली है। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर थी। ऐसी एक एक्सक्लूसिव खबर छापी कि इंदौर में टीसीएस को 130 एकड़ जमीन और इंफोसिस को 100 एकड़ जमीन नाम मात्र की कीमत पर दी गई थी, लेकिन कई साल होने के बाद भी इन कंपनियों ने अपने वादे पूरे नहीं किए। उनको जितने कर्मचारी को नौकरी देनी थी, जितने लोगों को रोजगार देना था, रोजगार नहीं दिया। जाहिर है कि इन सब खबरों से प्रशासन नाराज था, प्राइवेट सेक्टर के लोग नाराज थे, फार्मा कंपनियों के लोग नाराज थे, नितिन गडकरी के विभाग के लोग नाराज थे, रेलवे विभाग के लोग तैयार थे, गृह मंत्रालय के लोग तैयार थे, लोग नाराज थे। यानी नाराजगी का आलम सब तरफ रहा, लेकिन दैनिक भास्कर खम ठोक कर सही खबरें देता रहा। इसके कारण अखबार की लोकप्रियता बहुत बढ़ी और अखबार लगातार लोगों की निगाह में आ रहा था। आज जब छापे पड़े तो लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि हम दैनिक भास्कर के साथ खड़े हैं। लोगों ने कहा कि आज दैनिक भास्कर के कार्यालयों पर और उनके संचालकों के घर पर छापा पड़ने के बाद मैंने दैनिक भास्कर का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आप भी इस अखबार का सब्सक्रिप्शन लीजिए। यानी एक हवा चल निकली है दैनिक भास्कर के सपोर्ट में। ये बात बताना लाजिमी है कि ये सरकार, जब से मोदी सरकार आई है तब से मीडिया को, खास करके प्रिंट मीडिया, उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसके पहले कभी भी प्रिंट मीडिया पर जीएसटी नहीं था, लेकिन अब अखबारों को भी जीएसटी देना पड़ रहा है। न्यूज प्रिंट की कीमतों की बात करें तो न्यूज प्रिंट की कीमतें लगभग एक साल में 3 गुना बढ़ गई है। जो अच्छी क्वालिटी का न्यूज प्रिंट है वो 90 रुपए किलो यानी 90,000 रुपए टन तक उपलब्ध है। यानी 1 किलो रद्दी कागज जिस पर कुछ छपा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का न्यूज प्रिंट 90 रुपए का है। आप अंदाज लगाइए कि अखबार कैसे सर्वाइव करते होंगे, कैसे कर रहे होंगे। दूसरी तरफ अखबारों का रेवेन्यू खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अखबारों के विज्ञापन कम कर दिए हैं या बंद ही कर दिए हैं। दैनिक भास्कर को पिछले 8 महीनों से कोई सरकारी विज्ञापन सहयोग के तौर पर नहीं मिल रहा था, न राज्य सरकार की ओर से कोई विज्ञापन नहीं मिल रहा था। लेकिन अखबार ने अपनी जनवादी नीतियां जारी रखी, जनहितैषी नीतियां जारी रखी, जिसका जवाब प्रशासन ने इनकम टैक्स और ईडी की छापामारी से दिया है। यह एक ऐसी घटना है जिसकी जैसे उदाहरण कई वर्षों में देखने को नहीं मिले। ये भी कहा गया कि दैनिक भास्कर के संचालकों के, उनके मालिकों के दूसरे धंधे हैं और उन धंधों में उन्होंने बड़ी भारी टैक्स चोरी की। तो उन धंधों के कार्यालय जहां हैं वहां छापे मारने थे, लेकिन अखबार के दफ्तर में छापे मारने का एक ही उद्देश्य है, एक ही बात कहना चाहती है सरकार कि देखिए, अगर आपने हमारे खिलाफ कोई भी बात कही तो हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, आपको जड़ से मिटा देंगे। ये धमकी इसके बाद भी है। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर मैं दैनिक भास्कर के साथ हूं और दैनिक भास्कर के साथ जो प्रताड़ना की जा रही है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसके विरोध में आवाज उठाएं
और जहां मौका मिले, जिस मंच पर मौका मिले, इस बात को आगे तक ले जाने की कोशिश करें। हो सके तो आप मेरा ये वीडियो भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि आखिर अखबार पर छापे क्यों डाले जा रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।